जय श्री राम। रामायण में मकर ध्वज कौन था? वे उसका हनुमान से पुत्र का रिश्ता कैसे था? मकर ध्वज की माता कौन थी? मकर ध्वज की कहानी बहुत ही रोचक है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इतना ही नहीं, एक समय बाद हनुमान जी और मकर ध्वज की लड़ाई भी हुई थी। ये घटना तब की है जब हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञानुसार माता सीता की खोज में लंका पहुँचे। तब वहाँ माता सीता से भेंट के बाद उन्हें रावण के दरबार में प्रस्तुत किया गया। वहाँ रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगा दी। पूंछ में आग लगने के पश्चात हनुमान ने अपनी शक्ति से लंका नगरी में चारों ओर आग लगा दी, जिसमें लंका के सभी सुरक्षा परकोटे, शस्त्र भंडार, भवन इत्यादि जलकर भस्म हो गए। लंका नगरी में आग लगने के पश्चात भगवान हनुमान अपनी पूंछ की आग को बुझाने के लिए वहीं पास के समुद्र में कूद गए। उस समय हनुमान जी का शरीर बहुत थक चुका था, वे पसीने से लथपथ था। तभी उनके शरीर के तेज से पसीने की एक बूंद निकली जो समुद्र में गिरी। उसी समय एक मछली जो समुद्र में तैर रही थी, उसने आहार समझकर वह पसीने से निकली बूंद ग्रहण कर ली। इसी बूंद से वह गर्भवती हो गई तथा तैरती हुई पाताल लोक जा पहुंची। पाताल लोक में अहिरावण के सैनिकों ने उस मछली को भोजन करने के लिए पकड़ लिया। जब उसका पेट काटा गया तब उसमें से एक शिशु निकला। उस शिशु का शरीर वानर और मछली के आकार का था। यह देखकर सैनिक उस शिशु को अहिरावण के पास लेकर गए। अहिरावण उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। क्योंकि वह शिशु मछली के पेट से निकला था, इसलिए अहिरावण ने उसका नाम मकर ध्वज रख दिया। इसके बाद उसका लालन पालन पाताल लोक में ही हुआ। हनुमान पुत्र होने के कारण मकर ध्वज में भी असीमित शक्तियां थीं। इस कारण अहिरावण ने उसके बड़े होने पर पाताल लोक का सुरक्षा प्रहरी नियुक्त कर दिया। इसके बाद ही हनुमान जी और मकर ध्वज की लड़ाई को देखने के लिए मिलता है। जब अहिरावण राम रावण युद्ध के समय श्री राम तथा लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया, तब हनुमान उन्हें छुड़ाने वहां पहुंचे। मकर ध्वज को पाताल लोक का प्रहरी बनाया गया था। हनुमान के वहां पहुंचने पर उसने उन्हें अंदर जाने से रोका। तब उन दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंततः हनुमान जी विजयी हुए। हनुमान मकर ध्वज की काया को देखकर अचंभित थे तथा उससे उसका परिचय पूछा। तब मकर ध्वज ने उन्हें अपने जन्म की कथा बताई तथा स्वयं को हनुमान पुत्र बताया। हनुमान यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए तथा अपने ध्यान से सब बात का पता लगा लिया। उसके बाद उन्होंने मकर ध्वज को बताया कि वे ही हनुमान हैं तथा वह उनका पुत्र है। इसके पश्चात हनुमान ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया तथा पाताल लोक के अंदर जाकर अहिरावण का वध करके प्रभु श्री राम व लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। जब प्रभु श्री राम हनुमान के साथ पुनः पृथ्वी लोक पर जाने लगे, तब द्वार पर बंधे मकर ध्वज को देखकर हनुमान से उसका परिचय पूछा। हनुमान ने मकर ध्वज का परिचय तथा अपने साथ हुए युद्ध का वर्णन श्री राम को दिया। मकर ध्वज की कहानी सुनकर श्री राम अत्यधिक प्रभावित हुए तथा उन्होंने उसे पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। इसी के साथ ही श्री राम व हनुमान ने उसे धर्म के मार्ग पर चलने का आदेश दिया। इस तरह से अहिरावण वध के पश्चात हनुमान पुत्र मकर ध्वज को पाताल लोक का नया राजा नियुक्त किया गया था।